हम बात करेंगे अब फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक। एक एक चीज समझना, इससे जबरदस्त क्वेश्चन आता है भाई। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रज्जब था। पिता का क्या नाम था? रज्जब। पिता रज्जब। इसके जो पिता थे रज्जब थे, गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। तभी तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ ना ये रज्जब। गयासुद्दीन तुगलक का भाई था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा था, और उसी का लड़का है फिरोज शाह तुगलक। इसकी जो माता थी, माता एक हिंदू थी, हिंदू राजपूत थी, जिसका नाम था बीबी नेला। बीबी नेला। ये अच्छे क्वेश्चन है सब है। मैं कलर भी यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत महिला थी। इसकी माँ राजपूत थी फिरोज शाह तुगलक की। हिंदू थी। ठीक है, हिंदू हो गई ना, हिंदू लिखा है। बीबी नेला। पिता रज्जब गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। फिरोज शाह तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक से क्या संबंध हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने जौनपुर बसाया। क्या बसाया? जौनपुर बसाया। जौनपुर बसाया। जौनपुर कहाँ बसाया? यूपी में। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक का ही बसाया हुआ है, जो बाद में सरकी वंश की राजधानी रही थी। जौनपुर। ये जौनपुर किसके नाम पे बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जुन्ना खां। जुन्ना खां की स्मृति में। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ही है जुन्ना खां। अपन ने बात कर ली थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जुन्ना खां की स्मृति में उसके नाम से बसाया, इसलिए जुन्ना खां से इसका नाम पड़ गया जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक थोड़ी कट्टरवादिता तो थी, इस्लाम को पूरा फॉलो करता था, खलीफा को पूरा मानता था, इसलिए इसने उपाधि धारण की। एक तो खलीफा का नायब उपाधि। बिल्कुल इस्लाम के अनुसार चलता था, तो इस्लाम में खलीफा की बहुत ज्यादा मान्यता थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया। जो इस्लाम में जो शरीयत है, इस्लामिक कानून है, उसके अनुसार शासन नहीं किया। आपने पहले भी पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया। ठीक है, इसने तो पूरी तरह से इस्लामिक फॉलो किया, और इस्लाम की परंपरा के अनुसार खलीफा खलीफा का अपने आप को नायब घोषित किया, खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया, खलीफा को मान्यता दी। ठीक है, खलीफा ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। ठीक है, और खलीफा ने भी इसको उपाधि दी सैयद उस सलातीन। सैयद उस सलातीन। तो ये उपाधि इसको किसने दी? खलीफा ने। इस्लामिक जो पद होता था, खलीफा बगदाद में बैठता था। खलीफा ने इसे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। तो ये इस्लामिक पूरी तरह से खलीफा के प्रभाव में था, इस्लामिक नियमों को फॉलो कर रहा था। और उपनाम देखो इसका। उपनाम
तो फिरोज शाह तुगलक उपनाम, कई उपनाम इसने फिरोज शाह तुगलक ने, इतिहासकारों ने इसको कई उपनामों से संबोधित किया है। उपनाम, अगर उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है आदर्श सुल्तान। क्या कहा जाता है? आदर्श सुल्तान। कि एक जो आदर्श सुल्तान में जितने गुण होते थे वो सब गुण इसके अंदर थे। किसने कहा है इसको आदर्श सुल्तान? बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी ने, जो उस समय इतिहासकार था, जियाउद्दीन बरनी, उसने इसको आदर्श सुल्तान कहा है। उसने अपनी पुस्तक में आदर्श सुल्तान के गुण बताए जो इसके अंदर विद्यमान थे। सल्तनत युग का अकबर, इसे अकबर कहा गया है सल्तनत काल का। भाई अकबर तो मुगल काल में था, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। और ये कहा है जो अंग्रेजी इतिहासकार है बाद में जो आए, एल्फिंस्टन उसने, और एलियट ने। एल्फिंस्टन व एलियट, उन्होंने इसको सल्तनत युग का अकबर कहा है। अकबर से तुलना कर दी और इसे सल्तनत युग का अकबर कहा। तो किसने कहा सल्तनत युग का अकबर? ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसे सल्तनत युग का जय सिंह भी कहा जाता है। सल्तनत युग का जय सिंह क्यों कहा जाता है? सवाई जय सिंह जो राजस्थान में आमेर जयपुर का शासक था, सवाई जय सिंह ने ज्योतिष में बड़ी रुचि दिखाई थी। ज्योतिष विद्या के अंदर बड़ी रुचि दिखाई थी, वही रुचि इसने दिखाई, इसलिए इसे सल्तनत युग का जय सिंह कहते हैं। खगोल विद्या पर जो धूप घड़ियां बनाना है वो है सब, तो ऐसी ही रुचि इसने दिखाई, इसलिए इसे सल्तनत युग का जय सिंह भी कहा जाता है। मध्यकालीन युग का कल्याणकारी निरंकुश शासक, यानी मध्यकाल का कल्याणकारी तो है लेकिन निरंकुश शासक था ये। कल्याणकारी कई सारी योजनाएं ये लेकर आया था। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था ठट्टा में, ठट्टा सिंध में सुल्तान घोषित किया। याद आ गए ये स्टोरी तो? भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ठट्टा में ही मरा था, इसने अपने आप को सुल्तान कहां घोषित किया था? ठट्टा के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। अब मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति पढ़नी बहुत जरूरी है। जो धार्मिक नीतियां अगर सल्तनत काल में पढ़नी है ना तो दो की पढ़ो। एक तो फिरोज शाह तुगलक की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इसको फॉलो किया सिकंदर लोदी ने, और फिर औरंगजेब। ये हिंदुओं के प्रति इनकी जो नीति थी, धार्मिक नीति, वो बहुत ही विपरीत नीतियां थी। तीन जो धार्मिक नीतियों को लेकर हिंदुओं के विरोधी नीतियों में माने जाते हैं, बड़े विरोधी माने जाते हैं, विरोधी तो सभी थे ये, लेकिन बड़े विरोधी माने जाते हैं, वो एक तो ये फिरोज शाह तुगलक है, क्योंकि मैंने बताया ये पूरा इस्लाम को फॉलो करेगा। उसके अलावा सिकंदर लोदी, लोदियों में, और फिर औरंगजेब। तो इसको सिकंदर लोदी जो बाद में लोदी वंश में आएगा, और औरंगजेब का अग्रज भी कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है। इसकी धार्मिक नीति देखो, इसने पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो किया। जो इस्लाम में जो उलेमा वर्ग था उसकी इज्जत बढ़ गई। जो इस्लाम की व्याख्या करने वाला एक वर्ग होता था, उलेमा वर्ग, उसके कहने में चलता था ये। तो इसके समय उलेमा वर्ग का प्रभाव था। जो इस्लाम की व्याख्या करने वाला वर्ग था उसका प्रभाव जबरदस्त बढ़ा, क्योंकि ये इस्लाम के अनुसार चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला सुल्तान था। देखो उलेमाओं का काम यही होता था
कि भाई आप इस्लाम की व्याख्या करो। ठीक है, चलो ये करते तो रूढ़िवादी तरीके से थे, लेकिन करो। लेकिन उलेमा इतने ताकतवर हो गए कि उनका प्रशासन में भी हस्तक्षेप होने लग गया इसके समय। ये पहला सुल्तान था जिसके प्रशासन में उलेमाओं ने हस्तक्षेप किया। यह पहला सुल्तान था जिसके प्रशासन में उलेमाओं ने हस्तक्षेप किया। प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया। होते तो ये धार्मिक थे, और इसने छूट दी ना, ये खुद जो था पूरी तरह से इस्लामिक। ठीक है, ये मानता था कि पूरी तरह से, क्योंकि इसकी एक धार्मिक नीति चली, वो पूरी तरह इस्लामिक चली। ये पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित कर दिया कि राज्य के लोगों का व्यवहार पूरी तरह से इस्लामिक होना चाहिए, शरीयत के अनुसार होना चाहिए। तो पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया। राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य है वो पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करेगा। जैसे इस्लाम है वैसे ही राज्य चलेगा। इस्लाम के जो नियम है, जो रूल है, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था कि राज्य पूरी तरह से इस्लाम के। तो एक तरह से ये इस्लाम को इस तरह से फॉलो कर रहा है। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर था पूरी तरह से, और सुन्नी मुसलमान था। तभी मैं कहता हूं सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज है ये, कट्टरता के अंदर देखे तो। शुरुआत इसी ने कट्टरता की पूरी तरह से की है, क्योंकि इसने शासन में पूरी तरह से, शासन के अंदर ये नीतियां लगा दी थी। तो धार्मिक नीति में, और देखो इसने क्या किया, इसने जजिया कर तो चलो मुसलमान लेते ही आ रहे थे, ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। लागू किया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक था। इसने क्या किया, कई कानून लागू किए। जैसे एक था जवाबित लागू किया इसने। ये जवाबित कानून क्या था जो इसने लागू किया था? जवाबित कानून गैर मुसलमानों के लिए इसने अलग से कानून बनाए कि इनका पालन करना पड़ेगा गैर मुसलमानों को। तो देखो मुसलमान तो है ही जो इस्लामिक फॉलो करेंगे, पूरी तरह से शरीयत के अनुसार चलेंगे, और इसने गैर मुसलमान भी कैसे चलेंगे वो भी इसने अलग से कानून बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार का था ये। तो कहीं ना कहीं इसकी नीतियां आप देख रहे हो कि शासन को इस्लामिक बना रहा है, तो इस्लामिक बनाएगा तो सीधी सी है कि हिंदुओं के विरोधी रहेगा ये। ठीक है, एक ज्वालामुखी जो मंदिर है नगरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, उस पर इसने आक्रमण किया, और ज्वालामुखी मंदिर में मंदिर को और मूर्तियों को तोड़ा। जो ज्वालामुखी मंदिर है, मंदिर कहां पर है? ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट में। नगरकोट कहां पर है? कांगड़ा घाटी, कांगड़ा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नगरकोट के अंदर इसने मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी। तो अगर आप ज्वालामुखी मंदिर की स्टोरी देखना चाहते हो तो आप देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो इससे पहले हुआ, उसने ज्वालामुखी मंदिर को
बिल्कुल लूटा था, उधर लूटपाट मचाई थी नगरकोट में, लेकिन उसने मंदिर नहीं तोड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़ा। उसके बाद मैंने कहा कट्टरता सिकंदर लोदी में भरी थी, उसने भी इस मंदिर को तोड़ा था और इसकी मूर्तियां तोड़ के और कसाईयों को उसने तो मांस तोलने के लिए दे दी थी। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर व मूर्तियां तोड़ी नगरकोट के अंदर, और यहां पर एक ब्राह्मण को भी जिंदा जला दिया था। एक ब्राह्मण को जिंदा जलाया। तो इस प्रकार की इसकी हिंदुओं के प्रति नीतियां थी पूरी तरह से। अगर अपन बात करें कि मुसलमानों के प्रति क्या थी इसकी नीतियां, तो ये पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च से हज की यात्रा, हज की व्यवस्था करवाई थी इसने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सुल्तान जिसने राज्य के खर्च से हज यात्रा की व्यवस्था करवाई। कि राज्य है ना, राज्य पूरा खर्चा उठाएगा, हज की यात्रा करो आप तो इस प्रकार का था। इस्लाम में हज की यात्रा पवित्र मानी जाती है, तो इसने राज्य के खर्चे से हज की यात्राएं करवाई। ये भी पहला सुल्तान है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, उसके अलावा देखो फुल इस्लामिक है, उलेमाओं को मान रहा है, तो आपको पता है कि कट्टरता तो रहेगी। दूसरी चीज, महिलाओं के प्रति निम्न सोच रहेगी इनकी। ठीक है, सर्वप्रथम इसी ने क्या किया, इसने ये कहा कि जो महिलाएं हैं वो दिल्ली के बाहर किसी भी मजार पर नहीं जाएगी। तो मुस्लिम महिलाओं को, सर्वप्रथम मुस्लिम महिलाओं को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली से बाहर दिल्ली से बाहर मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया, रोक लगाई। तो महिलाएं हैं वो मजार पर दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, किसी भी मजार वजार पर। तो इस प्रकार इसकी महिलाओं के प्रति सोच थी। उसके अलावा देखें तो एक इस्लाम के अंदर एक आंदोलन चला था, महदवी आंदोलन कहते हैं जिसको। अच्छा क्वेश्चन है, महदवी आंदोलन। इस्लाम में सुधार का आंदोलन चला था, तो ये तो कट्टर इस्लामिक था, जो शरीयत था उसको ही फॉलो करता था, सुधार तो ये चाहता ही नहीं था। महदवी आंदोलन शुरू किया था सैयद मोहम्मद ने। किसने शुरू किया था? सैयद मोहम्मद ने। सैयद मोहम्मद ने एक आंदोलन चलाया था जो इस्लाम में सुधार की बात करता था, महदवी आंदोलन। इसने इसका दमन कर दिया, इसको दबा दिया इसने, महदवी आंदोलन को। इसके अलावा यानी कि कट्टरता तो इसके अंदर पूरी तरह से थी। बरनी तो ये कहता है कि इसके काल में पूरी तरह से शांति थी, समृद्धि थी, और उसके लिए बर्नी ने कहा इसके लिए उलेमा वर्ग उत्तरदायी था, कि उलेमाओं के कहने पर यह चलता था, इस कारण इसके राज्य में शांति थी, समृद्धि थी। बरनी के अनुसार इसके राज्य में शांति व समृद्धि के लिए उलेमा वर्ग उत्तरदायी था। उत्तरदायी बर्नी ने तो उलेमा वर्ग की बड़ाई कर दी कि उलेमा वर्गों के कारण से यहां पर शांति थी। उसके अलावा इसने फिरदौसी सूफियों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया, जो फिरदौसी समुदाय के थे।
फिरदौसी जो सूफी थे, का उत्पीड़न किया, प्राणदंड भी दिए। सूफियों में हम पढ़ते हैं फिरदौसी सूफी। भाई सूफियों में कई हुए हैं ना सिलसिले, चिश्ती हुए हैं, सोहरावर्दी हुए हैं, नक्शबंदी हुए हैं, फिरदौसी हुए हैं। फिरदौसियों का शत्रु था ये, फिरदौसियों का उत्पीड़न भी किया, उनको परेशान भी किया, उसके अलावा उनको प्राणदंड भी दिए। सालार मसूद गाजी का मकबरा है, उसकी भी इसने यात्रा की। सालार मसूद गाजी का मकबरा। सालार का मतलब होता है सिपाही, जो योद्धा। मसूद गाजी, उसका मकबरा है बहराइच में। कहां पर है? बहराइच में। और इसने वहां की यात्रा की, इसने यात्रा की और वहां पर मुंडन भी करवाया, अपना सर भी मुंडन करवाया। तो ये थोड़ी सी इसकी धार्मिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी अपन ढंग से इसका रिवीजन भी देख लेंगे। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसके प्रशासन को देखो थोड़ा सा। इसका प्रशासन बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन शानदार शानदार आते हैं। इसका प्रशासन, प्रशासन की बात करें तो इसने प्रशासन में कई नए पद चलाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने यह कहा था कि भाई मेरे चाहे खजाना हो चाहे नहीं हो, मुझे खजाने इकट्ठा नहीं करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे खजाना नहीं भरना। तो कई सुधारवादी काम किए, लेकिन इसका जो सुधारवादी काम था वो केवल इस्लाम के लिए था, इस्लामिक लोगों के लिए ही था। ये तो आपको पता है ही, ये तो चली गया इसकी धार्मिक नीति से। इसने कई नए पद नए विभाग चलाए, नए पद नए पद विभाग चलाए, नए पद और नए विभाग चलाए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो एक क्वेश्चन तो चिपक के ही आता है इसके। जो इसने नए पद नए विभाग बनाए थे उनमें इसने दीवान एक खैरात बनाया। नाम से पकड़ना आप, विभाग जो बनाया ना दीवान एक खैरात। खैरात क्या होती है? ये ना खैरात डाल दी, खैरात मतलब दान। तो ये जो दीवाने खैरात था, ये जो मुस्लिम असहाय महिलाएं, विधवा, असहाय बच्चे जो मुस्लिम हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए ये काम करने वाला था। ठीक है, वृद्ध, विकलांग आदि की मदद करता। तो नाम से ही पता चल रहा है उनको खैरात बांटने वाला, दान देने वाला। ठीक है, तो खैरात से समझ जाओगे, कोई जोड़ नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पद फिरोज शाह ने शुरू किया। दारुल सफा, दारुल सफा, सफा क्या होता है आपने सुना होगा कभी, नाम सफा खाना, या पुराने बुजुर्ग भी लोग बोलते हैं हॉस्पिटल को सफा खाना बोलते हैं। तो दारुल सफा एक हॉस्पिटल था जो राजकीय चिकित्सालय था दिल्ली के अंदर, राजकीय अस्पताल। दिल्ली के अंदर जो राजकीय अस्पताल था वो था दारुल सफा, सफा खाना। ठीक है, इसने एक मदिरा विभाग भी बनाया। ये तो कोई ज्यादा शराब से रिलेटेड, दीवाने खैरात, दारुल सफा, मदिरा, शराब से रिलेटेड। एक इसने विवाह विभाग भी बनाया। विवाह से रिलेटेड इसने, ये तो कोई ज्यादा मोस्ट विभाग नहीं है जो इसने बनाए हैं। उसके अलावा इसने और भी कई विभाग बनाए, जैसे कि इसने एक विभाग बनाया
दीवान ए बंदगान। 5 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान एक गुलाम विभाग था, ये गुलाम विभाग गुलामों से रिलेटेड था। फिरोज शाह तुगलक जो था, गुलामों की देखरेख के लिए बनाया। इसके समय सर्वाधिक गुलाम हुआ करते थे। दीवान ए बंदगान, ये जो इसने फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, इसके समय बंद से बंदी याद रह जाएगा, गुलाम। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक गुलाम थे। और उन गुलामों की संख्या जो थी, जो बंदगान में रजिस्टर्ड थे, फिरोज शाह तुगलक के समय गुलाम 1,80,000 गुलाम। 1,80,000 गुलाम दीवाने बंदगान के अंदर, दीवाने बंदगान जो गुलामों की देख रेख से रिलेटेड विभाग था, वो था। इसमें से जो शिल्प का काम करते थे, शिल्पकार, वो थे 12,000। 12,000 थे जो शिल्प का काम जानते थे, शिल्पकारी करते थे। ठीक है, वो दास कह दो, गुलाम कह दो, एक ही वर्ड है ये, दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय एक विभाग था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, ये वर्दा अवस्था पेंशन से रिलेटेड था। वृद्धावस्था में वृद्धावस्था पेंशन, ये देखो, जो भी वृद्धावस्था पेंशन भी देता था ये बुजुर्गों के भत्ते के लिए। शोहरत ए आम, शोहरत ए आम डिपार्टमेंट भी इसने, शोहरत ए आम डिपार्टमेंट, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, या इसे लोक निर्माण विभाग भी कह सकते हो। यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं होता क्या, बिल्डिंगें बनाने से, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें बनाता है, शोहरत ए आम डिपार्टमेंट। उसके अलावा अलावा इसने अनुवाद विभाग भी बनाया था। अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग देखो, जब इसने नगरकोट में जब ज्वालामुखी मंदिर पर जब हमला किया, तो वहां इसको बहुत सारे संस्कृत के साहित्य मिले, तो उसका इसने अनुवाद करवाया। इसके लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनाया। ये इसने नए पद वगैरह चलाए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने जो इसका प्रशासन है, वो, इसके प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन में ये नए डिपार्टमेंट इसने बनाए थे। इसके प्रशासन में रिश्वत बहुत बढ़ गई थी, प्रशासन में रिश्वत बढ़ी। प्रशासन में इसके रिश्वत बहुत ज्यादा, हर चीज के लिए पैसा लगता था। क्योंकि देखो, ये एकदम, ये केवल हिंदुओं के प्रति नफरत रख रहा था, हिंदुओं के प्रति, बाकी ये कोई कड़क वड़क नहीं था। ये एक उदारवादी था। ये युद्ध भी ज्यादा नहीं लड़ता था। ठीक है, तो इसके समय ज्यादातर स्वतंत्र हो चुके थे, तो थोड़ा उदारवादी था। ये कहता था, मैं मुसलमानों के रक्त नहीं बहाना चाहता बिन फालतू का। तो इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी, तो प्रशासन में पकड़ कमजोर थी, तो भ्रष्टाचार बढ़ा, रिश्वतें बढ़ी। एक बार तो स्वयं भी घोड़ा पास कराने के लिए इसको रिश्वत देनी पड़ी थी। एक बार स्वयं का
घोड़ा पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। खुद को रिश्वत देनी पड़ी, ये जानकारी हमें हफीब देता है। हफीब हमें इस घटना की जानकारी देता है। अच्छा क्वेश्चन आता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने क्या किया, एक नए परिवर्तन कर दिया। इसने सैनिकों के पद व जागीरें वंशानुगत कर दी। यानी इसे ये भी कह सकते हैं विरासत सिद्धांत। कई जगह आपके लिखा जाता है विरासत, भाई परमानेंट कर दी, बाप की संपत्ति बेटे की होगी, उसे ही तो विरासत कहते हैं। तो इसने कहा कि सैनिक का बाप मर गया तो बेटा सैनिक है, जागीरें हैं वो वंशानुगत है। तो इसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर दिया, जागीरों को वंशानुगत कर दिया, योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया। इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो योग्यता को महत्व देता था। इसने कहा कि अल्लाह ने मुझे यह अधिकार नहीं दिया है कि कोई बुजुर्ग हो जाए तो मैं उसका अधिकार छीन लूं। अल्लाह ने मुझे ये शक्ति नहीं दी है, तो मैं तो अल्लाह को फॉलो करता हूं, तो मैं किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं होता, इसलिए वो बेटों का और पोतों का चलेगी जागीरें। तो ये इसका प्रशासन के अंदर अपन देखें तो ये बातें हैं। तो अभी तो और बातें हैं, एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा शासक है, काफी बातें हैं इसकी जो चर्चा लायक है। देखो एक बार, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? रज्जब था। गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। माता बीबी नैला जो एक राजपूत हिंदू थी। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का भाई तो इसका पिता था रज्जब, तो रज्जब इसके पिता का नाम था, बीबी नैला इसकी माँ थी। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। इसने जौनपुर बसाया था। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है जूना खां के नाम पे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां कहते हैं, तो अपने चचेरे भाई के मरने के बाद उसके नाम पे जौनपुर बसाया। उपाधि खलीफा का नायब, पूरा इस्लामिक फॉलो करेगा खलीफा को, तो बड़ा ही अपने आप को खलीफा का नायब कह रहा है कि मैं प्रतिनिधि हूं खलीफा का, तो खलीफा ही खुश हो गया। खलीफा ने इसे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की और खलीफा ने दी है। उपनाम इसे इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है? इसे आदर सुल्तान कहा है बरनी ने। सल्तनत युग का अकबर कहा है इसको एल्फिंस्टन और इलियट ने। सल्तनत युग का जयसिंह कहते हैं क्योंकि इसकी रुचि ज्योतिषी खगोल में थी। मध्यकालीन युग का कल्याणकारी निरंकुश शासक इसको कहते हैं। थट्टा सिंध में इसका राज तिलक हुआ है, सुल्तान बना वहां पर। धार्मिक नीति की बात करें तो उलेमा वर्ग का प्रभाव था और बहुत ज्यादा था। यह पहला सुल्तान था जिसके प्रशासन में उलेमाओं ने हस्तक्षेप किया। प्रशासन के अंदर उलेमाओं का हस्तक्षेप था, धार्मिक थे ये वर्ग। पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चारित्र इस्लामिक घोषित कर दिया कि राज्य है वो पूरी तरह से इस्लामिक तरीके से चलेगा। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लागू किया था। पहले जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता, गैर मुसलमानों से लिया जाता, वो ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। जवाबित लागू, जवाबित थे गैर मुसलमानों के लिए कानून। जवाबित वर्ड पूछ सकते हैं ये क्या है जवाबित? गैर मुसलमानों के लिए कानून है। ज्वालामुखी मंदिर है नगरकोट कांगड़ा में, इसने मंदिर तोड़ा, वह मूर्तियां तोड़ी और एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की। इस्लामिक तो लोगों के लिए तो प्रयास कर ही रहा था। सर्वप्रथम मुस्लिम महिलाओं के दिल्ली के बाहर मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि दिल्ली के बाहर नहीं जा सकती। फिर सिकंदर लोदी आएगा, लोदियों में वो तो कहेगा दिल्ली के बाहर क्या कहीं नहीं जाएगी महिलाएं, किसी भी मजार पे नहीं जाएगी। मजार जानते हो ना, इनके वो सूफी संतर मर जाते हैं ना, उसकी कब्र को मजार कहते हैं। महदवी आंदोलन जो चला था मुसलमानों में सैयद मोहम्मद का, उसका भी इसने दमन कर दिया।
इस्लामिक सुधार ये नहीं चाहता है, ये रूढ़िवादी है, ये पुराना वाला इस्लाम ही चाहता है। पढ़नी के अनुसार इसके राज्य में शांति और समृद्धि के लिए उसने उलेमा वर्ग को उत्तरदायी ठहराया कि उलेमाओं के कारण शांति थी। फिरदौसी सूफियों का बहुत दमन किया इसने, उनका उत्पीड़न किया, उनको प्राणदंड दिए। सालार मसूद गाजी का जो मकबरा है बहराइच में, उसकी इसने यात्रा की और मुंडन करवाया वहां पर। प्रशासन की बात करें तो नए पद नए विभाग इसने चलाए। दीवाने खेरात, खेरात से पता है दान विभाग है, जो महिलाएं बेसहारा, ठीक है, बच्चे अनाथ यतीम, उनकी मदद करने वाला। दारुल सफा, सफा खाना मतलब अस्पताल बनाया दिल्ली में। मदिरा विभाग बनाया, विभाग बनाया, ये तो कोई खास बात नहीं। दीवाने बंदगान, गुलामों की देखरेख के लिए विभाग बनाया। सर्वाधिक गुलाम, फिरोज शाह के समय सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी संख्या 1,80,000 थी। शिल्पकार 12,000 गुलाम शिल्पकारी का काम करते थे। दीवान ए इस्तेहाक, ये वृद्धावस्था पेंशन देता था। सोहरत आम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, अनुवाद विभाग। प्रशासन में रिश्वत बहुत ज्यादा बढ़ी थी इसके समय। एक बार तो इसको अपना घोड़ा पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, ये हबीब कहता है। सैनिकों के पद व जागीरी वंशानुगत कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने जागीरों को और सैनिक व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। तो अब इसकी बात हमने केवल की है, धार्मिक बात की है इसकी, एक तो परिवार का परिचय लिया, धार्मिक और प्रशासन की बात की है। अब हम आगे बात करेंगे इसके राजस्व की और अन्य बातें।